गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैं इसलिए बोल देता हूँ कि द टाइम एट विच यू आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो आई डोंट नो। तो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिकॉज ये जूनियर सेक्शन की मेरी पहली क्लास है फॉर नाइन्थ क्लास। ठीक है, एंड द होल सिलेबस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सीबीएसई एंड आईसीएसई। तो सबसे पहला चैप्टर जो नंबर से रिलेटेड है, जो मैंने आपको लिख भी दिया है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो जैसे बहुत बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर फर्स्ट टॉपिक या जब भी कोई भी क्लास की, चाहे आप सिक्स या सेवेंथ या एट या नाइन्थ, कोई भी क्लास का अगर फर्स्ट चैप्टर आप देखोगे तो सम अबाउट कहीं ना कहीं वो नंबर से रिलेटेड चीजें ही बताई जाती है, जिसको हम कंप्लीट अगर देखें तो ये नंबर थियरी में आता है। नंबर थियरी यानी संख्याओं के बारे में जानना। अब इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से लेता हूं। सपोज करो कि जैसे आपका जन्म हुआ, जैसे मेरा ही जन्म हुआ, तो जैसे ही जन्म हुआ कुछ दिनों के बाद मेरा एक नाम रख दिया गया। ठीक है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के जो भी नेचर है वो हमारे में होगा, और वो धीरे 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 क्या होगा, डेवलप करेगा। ठीक है, तो एक बच्चा जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं ना कहीं अपने मदर के बारे में जानता है सब, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद फिर फादर के बारे में, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसको थोड़ी थोड़ी ज्ञान होती है, सद्बुद्धि होती है, और यू कैन से कंसाइंस होता है अपना एक, उसके अकॉर्डिंग उसके जो पेरेंट्स हैं वो अपने रिलेटिव्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो सिमिलरली मैथमेटिक्स जो है, इट इज यू कैन से लैंग्वेज। मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स जो है एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में सबसे पहली चीज आती है क्या। आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, जैसे मैथ, सॉरी, इंग्लिश पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ते हो, तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स या वर्णमाला के बारे में बताया जाता है। तो उसी तरह मैथमेटिक्स एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका सबसे पहला अल्फाबेट यू कैन से, यानी जहां से शुरुआत होती है, वो क्या है, हमारा नंबर। और नंबर को डिफाइन करने के लिए हमें यह बताया गया कि जो नंबर सिस्टम है, उस नंबर सिस्टम में जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट कितने भाई, 26। उसको बाद में फिर कैटेगराइज किया कॉन्सोनेंट एंड वोवेल, एज यू नो। ठीक है, तो सिमिलरली नंबर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमारी एक सिस्टम बनाई गई जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स का यूज किया जाता है। वो 10 डिजिट्स कौन कौन से हैं, 10 डिजिट्स हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और उसके बाद एक जीरो हमारा इंक्लूड किया गया, यानी जीरो से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट्स हैं। और वेन एवर एनी सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो 10 मेंबर्स के बेसिस पे बनाया गया है, वो डेसिमल सिस्टम कहलाया। ठीक है, तो आवर नंबर सिस्टम इज डेसिमल सिस्टम। फर्स्ट जो चीजें हैं वो आप नोट कर लेंगे कि जो भी हम चीजें अभी पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग है। और जब आप नाइन्थ में पढ़ रहे हो तो आई थिंक यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। एंड कंप्यूटर की भी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। उसमें सबसे पहली जो हमें लैंग्वेज या सिस्टम बताई जाती है वो होती है बाइनरी सिस्टम। आपने पढ़ा भी होगा, जिसमें 0 और 1 को इंक्लूड करते हैं। तो बाइनरी क्यों बोलते हैं बच्चे, बाइनरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि बाई मीन्स होता है टू, इट मीन्स 2 डिजिट के बेस पे किसी सिस्टम को डेवलप किया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बाइनरी सिस्टम। तो सिमिलरली जीरो से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, वो टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स हो गए, और इसलिए इसका नाम पड़ा डेसिमल सिस्टम। और डेसिमल सिस्टम के साथ हमने नंबर का फॉर्मेशन सीखा। नंबर यानी आप इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ डिजिट्स, ग्रुप ऑफ डिजिट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूं 51, 23, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसमें 2 डिजिट है, इन दोनों एग्जांपल्स में 2 डिजिट है, और ये सारे डिजिट किससे लिए गए हैं, 0 से लेके 9 के बीच से लिए गए हैं। तो 51 इट इज अ 2 डिजिट नंबर, इट इज अ 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या है, जिसमें यूनिट प्लेस पे यानी इकाई के जगह पे हमारा 1 है, एंड टेंस प्लेस पे यानी दहाई के जगह पे हमारा क्या है, 5 है। सिमिलरली 23 ये मेरा बर्थडे है तो इसलिए मैंने एग्जांपल ले लिया।
तो देयर आर सो मेनी नंबर्स दैट वी कैन फॉर्म, और आपने पढ़ा भी होगा सिंगल डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ एनी डिजिट्स, ठीक है। सिमिलरली अब बात यहाँ पे आ गई कि आपने नेचुरल नंबर्स भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहला जो हमें पढ़ाया जाता है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स, जिसको हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 1 से स्टार्ट होती है, और जहां तक आप काउंट कर सकते हो, हालांकि इसमें भी डिस्प्यूट है, बट जनरली आपके लेवल पे ये जो चीजें हैं मैं बस आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, क्योंकि आपको पढ़ना भी उतना ही है। जैसे जैसे क्लासेस आपकी अप जाएंगी, थोड़ी सी चीजें यू कैन से, थोड़ी थोड़ी बात उसमें टैग कर दिया जाएगा। बट व्हाट इज द बेसिक थिंग, बेसिक थिंग ये है कि नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट कहां से होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और ये काउंटिंग नंबर भी कहलाता है। क्यों, क्योंकि रुपया पैसा कुछ भी काउंट करने के लिए हम लोग नेचुरल नंबर का यूज करते हैं। और नेचुरल नंबर के बाद आया होल नंबर। अब होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या इसको कहते हैं, और इसमें इंक्लूड कर दिया गया 0, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, यू कैन से, जहां तक आप काउंट कर सकते हो वहां तक। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर, दीज आर द नंबर्स जो प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। अब जैसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया जीरो कहाँ यूज हो रहा, तो मेरे पास कुछ भी पैसा अगर नहीं है तो आई हैव जीरो, यानी जीरो मीन्स क्या हो गया, नथिंग। इट इज यू कैन से जिसकी कोई मीनिंग नहीं है, इट हैज नो वैल्यू। बस जिसके पास कोई भी वैल्यू नहीं है उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, जीरो से डिनोट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमें बताया जाता है क्या, इंटीजर्स। दीज आर द प्री रिक्विसाइट्स जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, इन दोनों को डिस्कस करने के पहले इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इंटीजर्स आर कंप्लीट नंबर्स। इंटीजर्स आर कंप्लीट नंबर। कैसे कंप्लीट नंबर हुआ, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। वैसे आप ये बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव हैं, होल नंबर भी सारे क्या है, पॉजिटिव है। जैसे ही निगेटिव नंबर्स को यूज किया गया, अब निगेटिव नंबर्स क्यों यूज किया गया, तो इसको आप कॉमर्शियल एग्जाम्पल आप लो। सपोज करो कि आप किसी से पैसे लेते हो, तो अगर आप किसी से पैसे लेते हो, इट मीन्स ये आपका गेन हुआ। बाई एनी रीजन आप किसी से पैसे लेते हो, सपोज करो मम्मी से पैसे लेते हो या पापा से पैसे लेते हो, भैया गिफ्ट खरीदना है या पार्टी शार्टी करनी है या बुक लेनी है, तो समहाउ कहीं ना कहीं आपके पास था नहीं उस समय, और आपने मम्मी पापा या किसी से भी गेन किया है, तो उस गेन्ड नंबर को हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। सिमिलरली अगर आपने लूज किया, अब जैसे आप कोई चीज खरीदने जाओगे, मम्मी से तो पैसे आपने ले लिए, लेकिन जब आप परचेज करने जाओगे तो कहीं ना कहीं उस आर्टिकल के जगह पे आप दुकानदार को कुछ ना कुछ चीजें दोगे। क्या दोगे भैया, पैसे दोगे। प्यार मोहब्बत देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो पैसे दोगे, इट मीन्स यू आर लूजिंग। तो आप इसको ऐसे समझो, पैसे का मूवमेंट समझो आप, कि जब आपने मम्मी से लिया या पापा से लिया तो वो आपकी तरफ आया, और जब आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो तो यू विल लूज, यानी वो आपसे दूर जा रहा है। तो दोनों की जो मूवमेंट की जो डायरेक्शंस हैं वो अलग अलग हैं, और इस कारण से पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट लाया गया। ये कॉमर्शियल कॉन्सेप्ट है। तो पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करके जो नंबर बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो जैसे -1, -2, -3 एंड डॉट डॉट डॉट, इवन 0, 1 2 3 4। सो दिस ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटीजर्स, यानी पूर्णांक इसको हिंदी में बोलते हैं, पूर्ण अंकों का समूह। तो मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद है कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का बताया वो क्लियर होगा। एंड दिस इज द एक्चुअल रीजन, मूवमेंट ऑफ मनी डिफरेंट डायरेक्शन में है, जिसको डिनोट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, चीजों को अलग दिखाने के लिए, अगर एक मूवमेंट को पॉजिटिव लिया जाए तो दूसरे मूवमेंट को क्या लिया जाता है, नेगेटिव। इसलिए पॉजिटिव मीन्स गेन एंड नेगेटिव मीन्स लॉस। ये ध्यान रखेंगे आप, जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट। तब तक आप जल्दी से फटाफट उतार लें इसको। ओके। एक चीज और जो फ्रीक्वेंटली मेरे से बच्चे पूछते हैं, रियल नंबर क्या है, और आपने भी पढ़ा होगा रियल नंबर क्या है। तो
Real numbers are those numbers which we practically use. वास्तविक संख्या इसको बोलते हैं जिसको प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वैसे बहुत सारे नंबर्स अभी आप इस लेवल पे नहीं यूज करोगे, बट समहाउ कहीं ना कहीं इफ यू गो फर्दर स्टडीज तो आप सारे रियल नंबर्स को कहीं ना कहीं यूज करोगे। तो रियल नंबर का वैसे ये जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, तो मैंने इसको जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास किया और ये कारगर भी है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर करने पे वो हमेशा पॉजिटिव होगा। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिनका अगर आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग इट मींस सेम नंबर को उसी नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट नंबर विल प्रोड्यूस अ पॉजिटिव नंबर। दोज नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी की चीजें हम 11th क्लास में पढ़ेंगे और मे बी 10th में भी पढ़ सकते हैं। तो रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये जो रियल नंबर है इट इज अ कॉन्ग्लोमेरेट यानी मिक्सअप ऑफ टू नंबर्स, ये ध्यान रखना। इट इज अ मिक्सअप ऑफ टू नंबर्स, मिक्सचर यू कैन से। रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स की दोनों की जो फैमिली है जब वो कंबाइन हो जाएगी तो एक नई फैमिली बनाएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये आपको क्लास 10th तक काम आएगा, इवन 11th तक भी काम आएगा कि रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ, अगर हम मैथमेटिक्स के टर्म्स में जाएं तो रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, यानी दोनों का जो फैमिली है उसको अगर हम कंबाइन कर दें तो जो कंप्लीट फैमिली बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √2 उसका स्क्वायर करेंगे 4, सॉरी 2। So any number whose square is always positive will be treated as or will be called as real numbers, ठीक है। और रियल नंबर किसका किसका कॉम्बिनेशन है, तो रैशनल का और इरेशनल का। अब नेक्स्ट बात जो हम आपसे डिस्कस करेंगे जो आपकी क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर को डिफाइन कैसे किया गया उसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। कहानी सुनो आप। कहानी ये कि आपके क्लास में आप हो और आपके आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। कुछ अच्छे फ्रेंड होंगे और कुछ क्या होंगे, बदमाश टाइप के होंगे जिनका दिमाग थोड़ा सा मे बी नेगेटिव चीजों पे ज्यादा चलता हो कि भैया होमवर्क नहीं करना है, या अगर होमवर्क मैम ने दिया है तो उसको किसी ना किसी से कट कॉपी पेस्ट कर लेना है। दे विल नॉट डू सच थिंग्स। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे लेते हैं और खुद से होमवर्क करते हैं या घर का भी काम खुद से करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इस दुनिया में अच्छा और बुरा लोगों को बांटा गया, कहीं कहीं पे गोरा और काला भी बांटा गया, जैसे मैं काला हूं, हो सकता हो आप गोरे हो, ठीक है। तो देयर आर टू कैटेगरीज, रैशनल और इरेशनल। रैशनल को अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हम बोलें तो जो सर्वसम्मत हो, सर्वसम्मत का मतलब जो सभी के लिए एप्लीकेबल है। अब जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये रैशनल चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए। तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें चाहिए, ठीक है। तो ये एक रैशनल चीज है जो हमारी लाइफ को गॉन करने के लिए, कैरी करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। उसी तरह जब वो आप थोड़ी सी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो कि भैया ये तीन बेसिक चीजें हमें मिल रही हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तो चौथी चीज जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका एजुकेशन, यानी शिक्षा, कि आपकी जो मानसिक क्षमता है उसका विकास हो। और उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में पढ़ाया जाता है, चीजों को बताया जाता है कि आपके आमने सामने की जो दुनिया है वो कैसी है और कहाँ कैसे डेवलप किया गया है। दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। यानी एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपको आपसे आपसे जो बाहर की चीजें हैं, यानी आपके घर से बाहर सोसाइटी में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सारी चीजों की समझ के लिए एजुकेशन जरूरी होता है। इज इट क्लियर? तो उसी के तहत आपको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है,
ठीक है। और उसमें एक सब्जेक्ट जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो क्या है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है कि नंबर्स के बारे में जानना और उसके बारे में डिस्कस करना या उसको यूज करना अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मैंने एग्जांपल दिया गुड बॉय बैड बॉय, ठीक है। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन अगर हम बुक के अकॉर्डिंग जाएं या हमारे जो सीनियर थिंकर्स थे जिन्होंने डेवलप किया कि एनी नंबर, मेरी बात पे ध्यान देना, एनी नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एनी नंबर विच कैन बी पुट यानी जिसे रखा जा सके, विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी एक ऐसा नंबर जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, रूप में यानी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो भैया कैसे, कुछ कंडीशंस भी हैं इसके, तो क्या है, q नॉट इक्वल टू जीरो, q कभी भी जीरो, यानी जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, शायद आपने फ्रैक्शन भी पढ़ा होगा, तो फ्रैक्शन का जो अपर पार्ट है उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, मैं लिख भी दे रहा हूं, दिस वन इज न्यूमरेटर एंड दिस वन इज डिनोमिनेटर, ओके। तो एक्चुअली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यूज मैंने इसलिए लिया क्योंकि कुछ बच्चों के लिए लग रहा होगा कि ये फ्रैक्शनल पार्ट हो रहा है या फ्रैक्शन की तरह जा रहा है, जो आपने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। मैं ये बोल रहा हूं कि एक ऐसा नंबर जिसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जिसमें ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहलाता है, और कंडीशन इसमें ये दी गई कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। और कंडीशन क्या दिया गया, p is the element of integers and q is also the element of integer, belong to, या एलिमेंट इसका साइन होता है, ठीक है, जो मैंने लिखा है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मींस बिलोंग्स टू, यानी p और q कैसे नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था अभी, पॉजिटिव और नेगेटिव कंप्लीट नंबर। और साथ में एक और कंडीशन दिया गया कि p एंड q have lowest common factor, हैव लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी p और q में सबसे छोटा कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और सबसे छोटा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 1। और इस फॉर्म को अगर इन दोनों के बीच में लोवेस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या है, 1 है, तो हम इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रैशनल नंबर्स, द नंबर्स विच कैन बी पुट or which can be written in the form of p by q, where q not equal to 0, p element of integer, q element of integer or belong to integer, and p and q have lowest common factor that is equal to 1, you can say. So such numbers can are called rational numbers, ठीक है। और इस रैशनल नंबर की कैटेगरी में कौन कौन आ जाता है, ये आपके सिलेबस में शायद नहीं होगा, जस्ट केवल इनहेंसमेंट, कॉन्सेप्ट इनहेंसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चीजें बता रहा हूं कि रैशनल नंबर की कैटेगरी में कौन कौन आ जाएगा। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद होल नंबर्स भी आ जाएगा, और फिर इंटीजर्स जितने हैं वो सारे आएंगे, और उसके बाद कुछ डेसिमल्स भी होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट कुछ डेसिमल्स, सम डेसिमल्स, नॉट ऑल डेसिमल्स, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेसिमल्स की कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो रैशनल में रखी जाती है और कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो इरेशनल में रखी जाती है। और एक्चुअली आपका जो सिलेबस है 9th क्लास का, वो बेसिकली इसी पे बेस्ड है कि उनको कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। सो दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू ऑल्सो। और नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये अब आप देखोगे कि इंटीजर्स में नेचुरल और होल नंबर्स भी आ जाते हैं, बट फिर भी मैंने कैटेगराइज कर दिया ताकि आप ध्यान रखें। अब आप बोलोगे कि सर जी रैशनल नंबर को हमने p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, नेचुरल नंबर तो हमारा लिखा नहीं जाता है। तो देखो आप इसका एग्जाम्पल, सपोज करो 5, तो 5 को 5 बाई 1 लिख सकते हैं। उसी तरह 7 को 7 बाई 1 लिख सकते हैं। होल नंबर्स जितने हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, केवल एक आपका जीरो आएगा, तो जीरो को हम 0 बाई 1 भी तो लिख सकते हैं। और 0 कैन बी रिटन एज 0 बाई 1 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। p पे कोई भी कंडीशन नहीं बताई गई है, p कैन बी 0, कैन नॉट बी 0, कोई भी हो सकता है।
बट क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल नहीं होगा. सो अ वेरी नाइस क्वेश्चन अराइज फ्रॉम हियर कि वेदर जीरो इज रैशनल नंबर और नॉट. ये मुझे मेरे से भी पूछा गया था जब मैं पढ़ता था कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है. तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा यस. कोई पूछे कैसे, तो आप रैशनल नंबर का डेफिनेशन बताना, फिर उसको बताना कि भैया क्यू पे कंडीशन है और क्यू यहाँ पे हमारा क्या होगा? 1 होगा. पी पे कोई कंडीशन नहीं है, सो वी कैन राइट जीरो एज रैशनल नंबर. तो जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. बाकी इंटीजर्स जो आपके हैं पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे मैंने नेचुरल नंबर को लिखा उसी तरह इंटीजर्स को भी आप लिख सकते हैं, जैसे -5/2, सॉरी -5/1, -8/1. These all can be written as in the form of p/q, or all these numbers will be called rational numbers. तो rational numbers में क्या क्या आ गया? नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, इंटीजर्स आ गया, और कुछ डेसिमल्स भी आने वाले हैं. तो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. इज इट क्लियर? तो जल्दी फटाफट उतार लें, जो भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है फट से उतार लें, जल्दी, क्विक, फास्ट. नाउ तो रैशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया, और आई एक्सपेक्ट, मुझे 100% उम्मीद है कि ये जो चीजें हैं वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी. ठीक है. अब बात आती है कि जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आप अपने आप को एक नंबर मान लो, और जैसे जैसे आप सोसाइटी में अलग अलग जगह पे एक्ट करते हो, सिमिलरली आप यहाँ पे भी इन चीजों को महसूस करो, फील करो. अब जैसे ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअली होता क्या है? अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से लो. आप किसी भी स्कूल के हो, तो आपकी एक यूनिफॉर्म से पता चलता है कि आप इसी स्कूल से बिलोंग करते हो, और आपके जैसा यूनिफॉर्म जो भी बच्चा पहना होगा, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो आपके क्लास का हो या नहीं हो, बट आपके स्कूल का तो है. इज इट क्लियर? सिमिलरली हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक आइडेंटिफिकेशन होता है. उस आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे हम ये जान पाते हैं कि वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है या नहीं करता है. अब जैसे हमारे समाज में बहुत ऐसी सोशल गैदरिंग होती हैं, जैसे पूजा पाठ, शादी ब्याह, बहुत सारी चीजें, देयर आर सो मेनी थिंग्स. ठीक है. तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेंट हो, और यू कैन से यू आर इन्वॉल्व इन सच इवेंट्स, तो आपको एक आइडेंटिटी मिलती है जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि यू आर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो सिमिलरली क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसा ही है. इन्होंने कहा कि अगर कोई रैशनल नंबर को अनदर रैशनल नंबर से, वैसे रैशनल नंबर को जनरली क्यू से डिनोट किया जाता है, बट मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आर से डिनोट कर रहा हूं. ठीक है. तो रैशनल नंबर को अगर रैशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर डिवाइड करेंगे, इन सभी से सेम रिजल्ट आएगा. और वो रिजल्ट क्या होगी? द ऑल नंबर्स जो भी हमारा आ रहा है वो भी आपका क्या होगा? रैशनल होगा. ठीक है. तो मैथमेटिक्स के 4 बेसिक ऑपरेशन है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आप क्लास 1 2 से स्टार्ट करते हो, और जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक कहीं ना कहीं इनसे आपका एनकाउंटर होता रहेगा. एनकाउंटर यानी मुलाकात होती रहेगी. ठीक है. तो रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कुछ भी करें, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ही क्या होगा? रैशनल नंबर होगा. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर मींस क्लोज कर दिया. क्लोज कर दिया मतलब मैन. अब जैसे हमारे समाज में क्या बोल सकते हो, आईआईटीज जितने भी हैं, आईआईटी इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर एनआईटीज हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, तो वहां से जो भी बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनके पास एक अलग ऑरा, एक अलग क्वालिटी होती है. रीजन उसके पीछे, क्योंकि उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है
और उस एनवायरनमेंट को वो यूज करते हैं अपनी अंदर की जो क्षमता होती है, जो उनकी क्वालिटीज होती है, उसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो सिमिलरली इट इज अ केस ऑफ जस्ट सेटअप, एनवायरमेंटल सेटअप। ठीक है, कि आप अगर अच्छे वातावरण में रहते हो, अच्छे लोगों की संगति में रहते हो, यू आर इन द फ्रेंडशिप ऑफ गुड स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी पढ़ने का और कुछ अच्छा करने का एक किक मिलेगा। यू कैन से किक। सलमान खान की मूवी देखे हो ना आप लोग, किक? देखा होगा, जरूर देखा होगा, सेट मैक्स पे जब ना तब देता रहता है। ठीक है, तो देख लेना अगर। तो किक का मतलब ये हो गया कि आपको कुछ करने का एक जज्बा मिलेगा। तो जज्बा कैसे मिलता है? अब जैसे मान लो कि आप लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरी में अगर हर एक स्टूडेंट पढ़ रहा है तो आपके अंदर से एक किक मारेगा कि नहीं, मुझे भी पढ़ लेना चाहिए। या अगर बिल्कुल बदमाश हो, बोलो चल भाई यहाँ से हट ले, नहीं तो पढ़ने का मन कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल उसी की तरह है। ठीक है, व्हेन टू नंबर्स ऑफ सेम टाइप interact with each other like addition, subtraction, multiplication or division, that makes a product which is also a rational number. So ये याद रखिएगा। ठीक है, जल्दी फटाक से नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं। नेक्स्ट, रैशनल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बात आती है इरेशनल। तो मैंने आपको क्या बताया था? अच्छा बच्चा और बदमाश बच्चा। तो जो अच्छा नहीं है वो कहीं ना कहीं बदमाश है, या जो बदमाश है वो अच्छा नहीं है। यानी सिक्के के दो पहलू हैं, हेड एंड टेल। तो इरेशनल को अगर आपसे कोई पूछे कि थियोरेटिकली डिफाइन करो आप, तो थियोरेटिकली डिफाइन करने का मतलब ये हो गया कि दोज नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल। और रैशनल को हमने कैसे सीखा? जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो भैया पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको रैशनल बोलेंगे। तो जस्ट इसको उल्टा कर दो, आप इनवर्स कर दो, यानी दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, numbers which cannot be written in form of P by Q. Okay, where Q is not equal to 0 as I have given, and P and Q both should be integers. यानी P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। अगर इस फॉर्म में हम नहीं लिख पाते हैं तो वो सारे नंबर्स किस में आ जाएंगे? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। नाउ अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। अब जैसे पाई के बारे में आप सभी जानते हो, पाई यूज भी करोगे आप। सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कल में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो रेडियस होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिना रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ कर ही नहीं पाओगे। सेकंड थिंग कि रेडियस का जो डबल होता है, रेडियस का क्या डबल, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डायमीटर। यानी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट्स को सेंटर से होते हुए अगर आप रन करोगे, मैंने क्या बोला? दो पॉइंट्स कोई भी, और उसको पास करवाना है किधर से? सेंटर से। तो ये जो पूरी डिस्टेंस होगी ये हमारी क्या कहलाएगी? डायामीटर कहलाएगी। और डायामीटर को जनरली डी से डिनोट करते हैं, जो कि 2r के बराबर होगा। तो पाई का डेफिनेशन आप क्लास 10th में, सॉरी क्लास 7 या 8 में प्रोजेक्ट वर्क में है आपका, कि पाई को आप डिफाइन करें। तो पाई को डिफाइन किया गया किसका किसका? रेशियो एंड डायमीटर। ये बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, these are very valuable things and this comes from the experience। पढ़ाने के क्रम में ये मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिला और मैंने उसका एक कंपाइलेशन किया, मैंने इसको रिप्रेजेंट भी किया बहुत जगह पे। ठीक है, तो पाई को अगर आपको डिफाइन करना है, ये ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है, तो पाई को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो। रेशियो क्या होता है? एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आती है उसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। और वो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? सेम टाइप के नंबर होने चाहिए। जैसे जैसे टॉपिक्स आएगा वी विल डिस्कस द होल थिंग नाउ। तो सर्कमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल विथ डायमीटर जो रेशियो जनरेट होगी,
ये एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। यू कैन डू इट इन योर लेबोरेटरी ऑल्सो। मैथमेटिक्स लेबोरेटरी जो है उसमें आप कोई भी सर्कल्स का या प्रोजेक्ट वर्क अगर आपके क्लास में या क्यूरिकुलम में है तो यू कैन डू दैट। कोई भी सर्कल ड्रॉ करो जिसकी रेडियस कुछ भी हो, उसकी पूरी लेंथ जिसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलेंगे और डायमीटर, इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू आती है। और ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगी? 3.14। और भी आगे चलता जाएगा, बट ये काम आपको सीबीएसई आईसीएसई के जो एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स, उसमें ये सारी चीजें मेंशन की जाती है। कभी कभी तो यूज करने के लिए दे देता है कि भैया पाई की वैल्यू यही यूज करना है, ताकि आपका आंसर थोड़ा सा सटीक आए। सटीक इन द सेंस इधर उधर नहीं जाए, क्योंकि नंबर उसमें अरेंज किए हुए रहते हैं। एंड कहीं कहीं पे आपको यूज करने के लिए दे दिया जाएगा 22/7। अब ये 22/7 जो फॉर्मेट है ये रैशनल का फॉर्मेट है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं अपनी पहली क्लास में। ठीक है, सो रैशनल नंबर के फॉर्म में है, बट पाई इटसेल्फ एन इरेशनल नंबर बाय द डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि पाई कैसा नंबर है तो आपका जवाब क्या होगा? व्हाट शुड बी योर आंसर? पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, और इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो कितने के इक्वल है? 3.14 अगर डेसिमल्स में जाए। और अगर इसको और भी दूसरे फॉर्म में लिखे, यानी रैशनल के फॉर्म में लिखे, वो 22/7। 22/7 इज रैशनल बट पाई इज इरेशनल, और ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, याद रखेंगे आप। ठीक है, सो पाई इज द फर्स्ट नंबर विच इज इरेशनल। उसी तरह और भी नंबर्स हैं। ई के बारे में आपने सुना होगा या आगे जाके सुनेंगे, एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, और लॉग जो चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे हम लोग यूज करेंगे इसको। ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, उसमें जो आपको पढ़ना है वो है सर्ड्स। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं क्या? करणी। बाकी इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होंगे उनको इंग्लिश के टर्म्स ध्यान में रखने हैं, सर्ट्स। और सर्ट्स का जो फॉर्मेट है आप इसको ऐसे याद रखें। कोई नंबर है जो रैशनल नंबर है, यानी n इज रैशनल नंबर, n इज रैशनल नंबर एंड पॉजिटिव ऑल्सो। और साथ में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और उस पर पावर कुछ भी हो, जैसे 1/x। इसको हम लोग, शायद आपने इंडिया साइज पढ़ा भी होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स रूट ऑफ n। तो इस फॉर्मेट का कोई भी नंबर अगर है, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सेवन रूट, और इस फॉर्मेट में जो भी नंबर्स हैं जहां पे n कैसा नंबर हो? रैशनल नंबर हो, और इस पे जो इसकी जो साइन हो वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस फॉर्मेट पे कोई भी नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्ट्स बोलेंगे। ठीक है, इसको जट से उतारे, फिर मैं इसका और एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं। ओके, मैंने फिर से जो बातें यहाँ पे कट रहा होगा वीडियो में, ये मैंने लिख दिया सर्ट्स करनी n पे पावर 1/x वेर n इज रैशनल नंबर एंड इट शुड बी पॉजिटिव। याद रखेंगे, इट शुड बी पॉजिटिव। और इसको हम लोग रीड आउट कैसे करते हैं? तो x रूट ऑफ n। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 1.414, और ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलेंगे? सर्ट्स बोलेंगे। और सर्ट्स किस कैटेगरी में चला जाएगा? इरेशनल की कैटेगरी में चला जाएगा। √3 आपने निकाला भी होगा क्लास 8 में, 1.732। उसके बाद ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। इट इज एंडलेस डेसिमल, जिसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सर्ट्स। सिमिलरली अगर आपसे कोई बोले कि √4 है क्या, तो √4 अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लॉ ऑफ इंडिसेस से कैसे सॉल्व करते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 ऑफ 2, 2 पे पावर 2, और उस पे होल पावर कितनी है? 1/2। बाय द लॉ ऑफ इंडाइसिस, घातांक के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी हम बोल सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो बचा क्या है? 2, और 2 इटसेल्फ क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो ये
कभी भी सर्च की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसको आप यहीं पे कट कर दें। तो यहाँ से एक आइडिया आपको लग रही है। अब जैसे सपोज करो, एक और एग्जांपल मैं लूं, क्यूब रूट ऑफ 7। क्यूब रूट ऑफ 7 अगर हम निकालेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स डेसिमल्स में आएगा, तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? सर्ट्स की कैटेगरी में। बट वी कैन नॉट पुट क्यूब रूट ऑफ 8 एज इरेशनल नंबर और सर्ट्स। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 इज इटसेल्फ अ रैशनल नंबर। सो एनी रूट ऑफ n, यानी कोई भी नंबर n है जो क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। दोनों चीजें ध्यान में रखना। पॉजिटिव को हम कैसे शो करते हैं? n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? 0। ये कंडीशंस है। और n पे पावर 1/x है, दैट मेक्स x रूट ऑफ n। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स रूट ऑफ n। ये सब क्लास 9 में पढ़ना भी है हम लोग इंडाइसेस में कि कैसे रीड आउट करेंगे। रूट 2, रूट 3, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स दैट यू कैन फॉर्म बाय ऑन। आप खुद से बना सकते हो, बस केवल ये ध्यान रखना है कि उसका परफेक्ट रूट पॉसिबल नहीं है। अब जैसे एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, सपोज करो कि 32 का फिफ्थ रूट निकालना है हमें। तो 32 का फिफ्थ रूट अगर हम निकालेंगे, 32 को लिख सकते हैं क्या? 2 पे पावर 5 और उस पे होल पावर क्या है? 1/5। तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 इटसेल्फ कैसा नंबर आ जाएगा? रैशनल नंबर आएगा। सो फिफ्थ रूट ऑफ 32, फिफ्थ रूट ऑफ 32 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, ठीक है। बट एज वी राइट सिक्स्थ रूट ऑफ 32, so when we find sixth root of 32, it can be written as 2 to the power 5 upon 6. 2 to the power 5 upon 6. So 2 to the power 5 upon 6, which if possible to solve, अगर संभव है हमें सॉल्व करने का, तो ये जो भी नंबर आएगा वो डेसिमल में आएगा, और एक ऐसा डेसिमल आएगा जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इट विल बी अ टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं जितनी बातें आपको बोल रहा हूं वो कहीं ना कहीं आगे जाके यूज करूंगा मैं। आई एम अगेन डिस्कसिंग कि व्हेन वी फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 7, sixth root of 32, it will be a number, but it will be in the form of decimals। ये decimals के फॉर्म में होंगे। और decimals कैसा decimals? जिसमें endless होगा। endless means it will not going to terminate at any step, it will be non terminating, and those decimals which are non terminating can be put in the form of irrational numbers। यहां से हम लोग ये सीख रहे हैं। इज इट क्लियर? तो सर्ट्स का डेफिनेशन मैंने बताया, इसलिए बताया क्योंकि ये किस कैटेगरी में रखा जाएगा? इरेशनल की कैटेगरी में रखा जाएगा। और पाई इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इरेशनल नंबर विच आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर पेपर, चाहे फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो या फाइनल हो, कुछ भी हो। और इवन आप कोई भी एग्जाम देते हो, जैसे केवीवाईपी या फिर एनटीएससी, any examination which are you can say a competitive point of view से एग्जाम जो भी होता है उसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें क्यूरिकुलम से हटकर पूछा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना। क्लास में या आपके स्कूल के जो टेस्ट हैं या एग्जामिनेशन हैं उसमें तो मार्क्स उठाना ही उठाना है, साथ में यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट फ्यूचर। जो आपको क्लास 10th के बाद या 11th 12th के बाद जो चीजें करनी है या आपकी जिसमें इंटरेस्ट है। देखो, सबसे पहली चीज की पढ़ना तो सबको है, अब 10th तक तो सबको ही पढ़ना है, उसके बाद सबके डायरेक्शंस थोड़े से अलग अलग हो जाएंगे। तो दोज हु आर गोइंग टू गो, who want to go in science stream including maths in that, for those I want to say कि कम से कम ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल बढ़िया से कहीं ना कहीं नोट कर लेना। दीज आर वेरी प्रीसियस थिंग्स। मैंने भी पढ़ा था अपने क्रम में, जब मैं क्लास 9th में था, 10th में था, बट आई वॉज नॉट हैविंग टू मच नॉलेज। बस जो क्लास में आया पूछा बता दिया, ठीक है। जैसे जैसे मैं कंपटीशन फेस करते चला गया या बच्चों को फिर पढ़ाना शुरू किया, तो जो क्वेरीज आते हैं, देखो डॉक्टर कौन अच्छा होता है? डॉक्टर वही अच्छा होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस को डील करे, उसको प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। नॉलेज तो उसको है, बहुत सारे डॉक्टर्स को है, बट एक ऐसा डॉक्टर जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, वो क्या है, वो चीजों को जल्दी पकड़ेगा रादर देन एक न्यू डॉक्टर जो होगा। और वैसे भी आज डॉक्टर्स डे है, तो सैल्यूट टू ऑल डॉक्टर्स। इस कोरोना पीरियड में सभी को जान बचाने वाला ये हमारा
एक तरह से क्या बोल सकते हैं, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ गॉड, वी हैव नॉट सीन गॉड, तो एक कहीं ना कहीं ये गॉड की तरह हैं, तो इनका सम्मान जरूर करें। वैसे कुछ थोड़े मोड़े बदमाश भी होते हैं, बट सभी नहीं होते हैं, ठीक है। सो बदमाश किस लिए होते हैं, क्योंकि बच्चों को जानबूझ के वो इंजेक्ट कर देते हैं कभी कभी, इसलिए बदमाश होते हैं, बाकी और कोई बदमाशी नहीं है, ठीक है। सो ये आप इसको बढ़िया से नोट डाउन करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इज इट क्लियर? थैंक यू।